नमस्कार, जन समय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं करिश्मा मेहता ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचार की ओर। राम सिंह राहुल ने किया जनसभा को संबोधित, मोदी पर कसे तंज। मोद्रा में रेल विभाग की लापरवाही से यात्री परेशान। पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं ग्रामीण, प्रशासन मौन। सरकारी ट्यूबवेल की पानी से खेत में हो रही है फसल सिंचाई। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मानव श्रृंखला का हुआ आयोजन। कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाई, मांगे वोट। स्कूली छात्रों ने मतदाता जागरूकता हेतु भरा संकल्प पत्र। आशा पालना केंद्र में मिला नवजात शिशु। अब समाचार विस्तार से। राम सिंह राहुल ने किया जनसभा को संबोधित, मोदी पर कसे तंज। जगमा सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार जालोर से रही संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रतन देवासी के समर्थन में राम सिंह में आयोजित चुनावी सभा में राहुल गांधी ने गरीब, किसान, मजदूर, युवा व महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाकर उन्हें साधने का प्रयास किया। साथ ही क्षेत्र की सबसे बड़ी पेयजल योजना के लिए मोदी सरकार की तरफ से 1500 करोड़ रुपए नहीं देने पर उन्होंने तंज कसा कि मोदी देश के कुछ अमीरों के लाखों रुपए करोड़ माफ कर देते हैं, लेकिन पेयजल योजना के लिए उनके पास पैसा नहीं है। अमीरों के जितने रुपए कर्ज माफ किया गया है उससे देश के कई क्षेत्रों में जल प्रदाय योजनाएं पूरी की जा सकती थी। राहुल गांधी ने कहा कि न्याय योजना लागू होने से अर्थव्यवस्था पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आ जाएगी। राहुल ने आरोप लगाया कि नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स अर्थात जीएसटी के माध्यम से मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था पर कुल्हाड़ी से 2 बार प्रहार किया। इस कारण लोगों की क्रय शक्ति घट गई। इसका सीधा असर उत्पादन करने वाली फैक्ट्री पर पड़ा। मांग घटने पर फैक्ट्री मालिकों ने अपने कामगारों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। यही कारण है कि देश में बेरोजगारी सबसे अधिक हो गई। उन्होंने कहा कि देश के 5 करोड़ परिवारों के खातों में हर माह 6000 रुपए जमा कराने पर लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। अर्थव्यवस्था में तेजी आने से युवा को एक बार फिर बड़ी संख्या में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी ने सभी के बैंक खाते खोल दिए लेकिन उनमें पैसा नहीं डाला। मैं ये वादा करता हूँ कि इन खातों में 6000 रुपए प्रति माह डाले जाएंगे। जालोर से जुड़ी एक रेल परियोजना 80 करोड़ का बजट नहीं मिलने के कारण अटकी हुई है। इसका जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग अन्य प्रदेशों में काम करते हैं। उन्हें अपने घर आने जाने के लिए रेल सेवा चाहिए, लेकिन इसके लिए 80 करोड़ रुपए मोदी सरकार उपलब्ध नहीं करवा पाई, जबकि बुलेट ट्रेन परियोजना पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। राहुल ने कहा बुलेट ट्रेन में महज 500 से 1000 लोग रोजाना यात्रा करेंगे, जबकि यहाँ लाखों लोगों के लिए सुविधा नहीं दी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि एक किसान की सलाह पर अब कांग्रेस सरकार बनने पर आम बजट के साथ ही किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में साल की शुरुआत में ही किसानों को जानकारी मिल जाएगी कि सरकार उनके लिए क्या करने जा रही है। इस बजट के माध्यम से किसानों की विभिन्न योजनाओं के साथ ही उनकी उपज में दाम को पहले ही बता दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रभारी सह सचिव विवेक बंसल ने भी संबोधित किया। जनसभा में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। मोद्रा में रेल विभाग की लापरवाही से यात्री परेशान। मोद्रा से जगमा सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर मंडल के संगठी भिलडी रेल मार्ग पर स्थित मोद्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 व 2 का निर्माण कार्य ब्रॉडगेज लाइन शुरू होने के 10-12 साल बाद भी अधूरे निर्माण कार्य की वजह से आए दिन रेल यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर चढ़ने व उतरने में भारी परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी दिव्यांग, बच्चे, महिलाओं व वृद्ध व्यक्तियों को चढ़ने उतरने में होती है। कई बार यात्रियों को ट्रेन में चढ़ते उतरते वक्त प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य सही तरीके से नहीं होने की वजह से यहाँ दुर्घटना से ग्रस्त होना पड़ता है। वहीं मंगलवार की रात को भी मोद्रा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक यात्री मोद्रा से अहमदाबाद की यात्रा करते समय प्लेटफॉर्म क्षतिग्रस्त होने की वजह से गिर जाने पर पैर व सर पर गंभीर चोटें लगी, जिसका अहमदाबाद के एक चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। इसी तरह पूर्व में भी मोद्रा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के एक साधु की प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में चढ़ते समय गिर जाने से मौत हो गई। बावजूद इसके मामले को लेकर कोई गंभीरतापूर्वक कार्रवाई नहीं की जा रही। पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं ग्रामीण, प्रशासन मौन। जालोर से उजे सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार जिला मुख्यालय से लगभग 42 किलोमीटर दूर पंचायत समिति आहोर का गांव मेरा निचला के ग्रामीण पानी के लिए जद्दोजहद करते एवं पानी की तलाश में कोसों दूर भटकने को मजबूर है। बड़े बड़े वादे करने वाले जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को बढ़ती पानी की समस्याओं को लेकर कोई चिंता नहीं है।
जालोर के मेड़ा निचला गांव में कई दिनों से चल रही पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों ने कई बार विभाग को अवगत करवाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान। नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरकारी ट्यूबवेल के पानी से खेत में हो रही है फसल सिंचाई। बागौड़ा से रिडमदान राव की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग गांव व ढाणियों में निवारस परिवार को पेयजल मुहैया कराने के लिए लाखों रुपए खर्च कर ट्यूबवेल के द्वारा GLR टंकियों में पानी पहुंचाने का जतन कर रही है, ताकि ढाणियों में निवारस लोगों को पीने के पानी को लेकर भटकना नहीं पड़े। लेकिन जब संबंधित विभाग के अधिकारी ही बेपरवाह हो जाए तो सरकार के सारे प्रयास नाकाम हो जाते हैं। और ऐसा ही एक मामला दादर ग्राम पंचायत के सिंधियों की ढाणी में सामने आया है, जहां सरकारी ट्यूबवेल से GLR टंकी से जलापूर्ति होना तो दूर, उसी पेयजल से एक खातेदार अपने ही खेत में फसलों की सिंचाई कर रहा है। वही उपखंड मुख्यालय से मध्य 4 किलोमीटर दूर पूरा देसा सड़क मार्ग पर स्थित सिंधियों की ढाणी में 2 वर्ष पूर्व सरकार की जन कल्याणकारी योजना में लाखों रुपए व्यय कर करीब 40 परिवार को पेयजल मुहैया कराने की मकसद से ट्यूबवेल करवाने के बाद बिजली कनेक्शन लिया गया था, ताकि आसपास ढाणियों में व GLR टंकियों में जलापूर्ति हो और लोगों को मीठा पानी सहज उपलब्ध हो। लेकिन जब सरकारी अधिकारियों की कथित बेपरवाही हो तो इन सुविधाओं का फायदा ग्रामीणों को मिलना मुश्किल हो जाता है। वहीं दादर ग्राम पंचायत के सिंधियों की ढाणी में करीब 40 सिंधी व अन्य परिवार निवारस होने पर जलदाय विभाग ने वार्ड पंच व ग्रामीण की मांग एवं सरपंच की अनुशंसा पर बोरवेल स्वीकृति मिलने पर ट्यूबवेल खुदाई में लाखों रुपए खर्च कर बिजली कनेक्शन से जोड़ दिया और बाकायदा पानी की आपूर्ति की जा रही है। लेकिन ये जलापूर्ति GLR व ढाणियों में आबाद लोगों के लिए नहीं होकर एक वार्ड पंच के खेत में खुदे इस सरकारी ट्यूबवेल से उसी खेत में रिजका व उनालू बाजरा की फसल में सिंचाई की जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 1 साल से ट्यूबवेल में खारा पानी होने को लेकर जलापूर्ति नहीं की जा रही है, जिससे आसपास टंकियों व खेतों में निवारस लोगों को पीने के पानी की जरूरत में दूर दूर बैरों में भटककर एक मटकी पीने के पानी की बंदोबस्त करना परेशानी भरा हो रहा है। महिलाओं को गृह कार्य करने व दैनिक उपयोग में लिए जा रहे पानी को इसी तपती दोपहरी में इधर उधर भटककर पानी लाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यदि इस ट्यूबवेल के पानी में खारापन है तो इसका उपयोग दैनिक कार्यों में हो सकता है और मवेशियों के भी हलक करने में आसानी होती, लेकिन जलदाय विभाग की कथित लापरवाही के चलते लोगों को इस ट्यूबवेल का फायदा नहीं मिल रहा, जबकि खेत में फसल की सिंचाई जरूर की जा रही है। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मानव श्रृंखला का हुआ आयोजन। आओ से जसरान पुचल पाचड़ा की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सतरंगी सप्ताह के तहत आज मानव श्रृंखला का आयोजन कर मतदाताओं को प्रेरित कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने एवं जिम्मेदारी का एहसास से वोट डालने को तैयार है का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में अवरोपण क्षेत्र के समस्त ग्रामों में चल रही नरेगा के श्रमिकों ने सहभागिता निभाकर वोट का संकल्प लिया। अवरोपण क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों में मानव श्रृंखला का आयोजन कल्चर पंचायत प्रसार अधिकारी व संबंधित ग्राम विकास अधिकारी की देखरेख में हुआ, जिसमें ग्राम पंचायत हरजी, पावटा, सेद्रिया, बालोता, पादली, भूती, रोडला, नोरवा, कामला, भवरानी, बावड़ी, दयालपुरा, कवराडा, नौरसरा सहित सभी पंचायतों के नरेगा श्रमिक व ग्रामीण ने भाग लिया। कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाई, मांगे वोट। जालोर से उदय सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 में बुधवार शाम जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जालोर से लोकसभा उम्मीदवार रतन देवासी के समर्थन में वोट मांगकर प्रचार किया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाते हुए 29 तारीख को मतदान के दिन
ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वही वार्ड नंबर 1 के वार्ड वासियों द्वारा कांग्रेसी नेताओं का माला द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान जालोर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जमुनाराम परियार, कांग्रेस जालोर नगर अध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सोहन सिंह देवड़ा, नरेंद्र बालू अग्रवाल, कुपराराम मेघवाल, ओम प्रकाश चौधरी, सुमेरमल जिंगर, पुष्पा जिंगर सहित काफी संख्या में कांग्रेसी एवं वार्डवासी मौजूद। स्कूली छात्रों ने मतदाता जागरूकता हेतु भरा संकल्प पत्र। मोदरान से जगमाल सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरता के छात्रों ने गुरुवार को मतदाता जागरूकता के लिए संकल्प पत्र भरकर लोगों को 100% मतदान करवाने का संदेश दिया। युवा मतदाताओं को संबोधित करते प्रधानाचार्य सवाराम मेघवाल ने कहा कि आपकी एक एक वोट से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी एवं अच्छी सरकार सत्ता में आएगी। व्याख्याता फौजराम सिदावत ने युवाओं को आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने की अपील की एवं इसके लिए युवा अपने घर, परिवार, संबंधियों सहित आस पड़ोस के असहाय लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में मदद करे। इस दौरान युवाओं ने अभिभावकों को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता का संकल्प पत्र भी भरा। व्याख्याता सुचरिता बिष्ट ने छात्रों को निष्पक्ष तरीके से मत का प्रयोग करने की शपथ भी दिलवाई। इस मौके पर अध्यापक सुल्तान खान, राजेश कुमार, ठाकराराम जाट, गमंडाराम देवासी, भोपाराम, सुचरिता बिष्ट, सरिता गहलोत सहित छात्रों मौजूद। आशा पालना केंद्र में मिला नवजात शिशु। जालोर से उदित सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार जिला मुख्यालय स्थित राजकीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र में स्थित आशा पालना केंद्र में 2 युवक अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर आए और दोपहर में लगभग 12 बजे नवजात शिशु को छोड़कर रफू चक्कर हो गए, जिसकी भनक किसी को भी नहीं लगी। वहीं नवजात शिशु की हलचल से पता चला कि कोई नवजात शिशु को छोड़कर गए हैं। तब अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर एस यादव सहित स्टाफ ने बच्चे को अस्पताल की SNUCU में बच्चे को एडमिट कर जांच की। नवजात शिशु सामान्य स्थिति में और बच्चे को इस हालत में दिखा के चेक करवा कर छोड़ के बता के देगा। अभी ये बच्चा बाहर से हम लेके आए हैं और कहीं का है और इसको इलाज की जरूरत है, वो जरूरत के लिए हमने SNUCU में। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनसभा की खबर फिलहाल आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।